Hello everyone, welcome to the channel Learning with Happiness. So students, today we are going to study about the poem The Kite written by Harry Benz. So let's start the poem. All of us likes to fly kites. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सभी को पतंग उड़ाना बहुत पसंद होता है। हैव यू एवर ट्राइड टू फ्लाई वन? क्या आपने कभी पतंग उड़ाने की कोशिश की है? रीड दिस पोएम अबाउट काइट्स। चलो आज इस पोएम के बारे में, इस अबाउट अ पोएम जो काइट के बारे में है उसके बारे में पढ़ते हैं कि जो एक काइट है, काइट एज इट फ्लाई इन द स्काई, कैसे ये आसमान में उड़ती है। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज अ काइट व्हेन इट्स न्यू। तो इसमें कहा गया है ब्राइट, हाउ ब्राइट कि यह कितनी चमकीली है। ऑन द ब्लू, ब्लू से यहाँ मतलब है स्काई। इज अ काइट व्हेन इट्स न्यू कि यह कितनी चमकदार दिखती है जब ये आसमान में उड़ती है। क्या? पतंग की जब ये नई होती है। विद द डाइव एंड डिप। विद द डाइव, विद द डाइव का यहाँ से मीनिंग है कि जो जैसे ही आसमान में, आपको यहाँ दिख रहा होगा कि आसमान में गोते लगाती है आसमान में हवा के साथ। एंड डिप, डिप मतलब डूबना या गहराई में जाना। इट्स स्नैप्स इट्स टेल, जो इसकी यह टेल है, जब ये आसमान में उड़ती है तो क्या होता है, इससे साउंड आती है शर की, जैसे ही इसकी ये हवा में ऊंचाई पर गोते लगाती है। देन सोर्स लाइक अ शिप विद ओनली अ सेल। देन सोर्स मतलब यहाँ पे है कि जो जैसे यहाँ पे शिप है, जैसे ही ये क्या करेगी, शिप की तरह आगे बढ़ती जाएगी। विद ओनली अ सेल, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक सेल है, यहाँ कपड़ा बांधा हुआ है। जैसे ये लहरें जो है, एज ओवर टाइड्स ऑफ वाइंड इट राइड्स। एज ओवर टाइड्स, यहाँ पे टाइड्स का मतलब है लहरें। ऑफ वाइंड इट राइड्स, जैसे ही लहरें, जैसे जो शिप है आगे बढ़ती जाएगी लहरों के थ्रू। ऑफ विंड इट राइड्स, और जो विंड है इसके ऊपर ये लहरें, जो ये धागा है, ये कपड़ा है बंधा हुआ, इसकी तरह पतंग भी कैसे हवा में आगे ऊंचाई पर पहुंचती जाएगी। जैसे ये शिप है, जैसे शिप पानी में आगे बढ़ती है लहरों के साथ, वैसे ही जो पतंग है वो हवा में, जैसे जैसे हवा तेज होती है वैसे वैसे आगे ऊंचाई पर बढ़ती जाती है। क्लाइम्स टू द क्रेस्ट। क्लाइम्स टू द क्रेस्ट का मतलब है जैसे ऑफ अ गस्ट एंड पुल्स। जैसे ये जो शिप है या पतंग है, जो शिप है जो आगे थोड़े ऊंचाई पर जाती है, ऑफ अ गस्ट एंड पुल्स, वैसे ही कोई ना कोई इसको एकदम पीछे खींच रहता है। जैसे इस पर प्रेशर फील होता है, या जैसे शिप है यहाँ पत्थरों पे जाती है तो इसको भी एक जो इसका पायलट होता है वो उसको वापस खींचता है। वैसे ही पतंग को भी, जैसे ही बहुत ज़्यादा हवा के प्रेशर में उड़ती है तो इसको हम कैसे वापस खींचते हैं। देन सीम्स टू रेस्ट एज विंड फॉल्स, और जैसे ही जो विंड है यहाँ पे हवा है वह क्या होती है, फॉल होती है, कम होती है, तो ये अपने वापस रेस्ट पर आ जाती हैं। व्हेन स्ट्रिंग गोज स्लैक यू विंड इट बैक। जैसे ही जो इसका जो स्ट्रिंग है, धागा है, ये क्या होता है, स्लैक हो जाता है, रुक जाता है, थम जाता है जब हवा कम हो जाती है। तो आप क्या कर सकते हैं, यू विंड इट बैक एंड रन अंटिल, आप इसको वापस ला सकते हो या खींच सकते हो जब तक, एंड रन अंटिल अ न्यू ब्रीज ब्लोज, कि जब तक जो नई हवाएं वापस से नहीं बहती है या कुछ भी। ब्लोज का मतलब होता है बहना, ब्रीज का मतलब हवा। तब तक आप इसको क्या करते हैं, भागते रहते हो जब तक इसमें, एंड इट्स विंग्स फिल एंड अप इट गोज, जब तक इसमें पूरी तरह से क्या नहीं भर जाती है, हवा, और जब तक ये ऊपर नहीं जाती है। जब जैसे ही हम पतंग उड़ाना स्टार्ट करते हैं हम भागते हैं, उस स्ट्रिंग को लेके, धागे को लेकर आगे तक भागते रहते हैं कि जब तक ये पूरा हवा से नहीं भर जाए और जो हमारी काइट है वो अच्छी तरह फ्लू करना स्टार्ट ना कर दें। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज ए काइट व्हेन इट्स न्यू, कि यह कितनी चमकदार दिखती है जब ये क्या करती है, हवा में फ्लाई करती है, या जब पतंग क्या होती है, नई होती है।
बट अ रेग्ड थिंग यू नेवर विल सी व्हेन इट फ्लैप्स ऑन अ स्ट्रिंग। बट एक जिसमें रेग्ड थिंग है, मतलब परेशानी वाली बात है, बुरी बात है, वो क्या है? यू नेवर विल सी व्हेन इट फ्लैप्स ऑन अ स्ट्रिंग, कि आप इसे नहीं देख पाते। व्हेन इट फ्लैप्स, फ्लैप्स होता है फड़फड़ाना, या जैसे ही ये हवा से फ्लैप्स करके इसका जो धागा है आगे फड़फड़ा के आगे बढ़ता जाता है या ऊंचाई पे जाता रहता है आसमान में, इन द टॉप ऑफ अ ट्री। तो जैसे ही ये आगे बढ़ती है पतंग ज़्यादा उड़ जाती है, तो जब ये फ्लैप करती है, फड़फड़ाती है, इसका जो धागा है, स्ट्रिंग है, वो क्या होता है? एक जो टॉप ऑफ द ट्री के ऊपर फंस जाता है, तो आप इसे दोबारा नहीं देख सकते। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।